जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं हरितालिका तीज का कथा। आप सभी भक्तजनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामना। सभी को जीवन में भगवान शिव और पार्वती जी की कृपा से सभी तरह के सुख और समृद्धि की कामना पूर्ण होगी। हर साल की तरह हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक प्रतिरमण करके स्वर्ग की जाती है। इस दिन स्त्रियां को निराहार रहकर शाम के समय स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण करे पार्वती तथा शिव की प्रतिमा बनाकर समय पूजा करनी चाहिए। इसी दिन घर पर ही सुबह दोपहर और शाम को पूजा करनी चाहिए। शाम को स्नान करके विशेष पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर पार्वती को चढ़ानी चाहिए तथा और अंगोछा चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद यह सुहाग सामग्री की तथा धोती और अंगोछा ब्राह्मण को देकर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन सजाकर रुपयों सहित अपनी सास को देकर आशीर्वाद प्राप्त करे। इस प्रकार शिव पार्वती का पूजन करने के बाद तथा सुननी चाहिए। इस तरह व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता। कहते हैं कि इस व्रत के महात्मा की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी का स्मरण करवाने के मकसद से इस प्रकार से की थी। हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की तलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में चांदनी से पाया। श्रावण की वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उसने विवाह करना चाहते हैं। बारे में मैं आपको राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो ठाक ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकार विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारा दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे का कारण पूछने पर तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं भीतर धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ जो साधना फल ही है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर में गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल
फलीभूत मुझे अपने समझ पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच से मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में विकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वर्ण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वह वहां पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव को पति रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अन्न में अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी प्यार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे ध्यान तक हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। व्रत को हरितलिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती सखी उन्हें और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थ भगवान शिव ने पार्वती कहा कि व्रत को जो भी पूर्ण श्रद्धा से करेगी तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त है।